आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, सब खुश होंगे, क्योंकि आपके सामने एक वैकेंसी देखने को मिली है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से। हालांकि ये मेन वैकेंसी नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो आनी थी वो आर की आनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। तो देखिए, ये मैंने इसका नोटिफिकेशन आपको डिटेल नोटिफिकेशन दे दिया है, और कल मैंने आपको जैसी वैकेंसी साइन हुई थी मैंने आपको इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन दे दिया था, क्योंकि कल ही वैकेंसी आपकी साइन हुई थी 1 अक्टूबर को, और 4 तारीख से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इमेजिन करिएगा, सिर्फ आपको 21 दिन फॉर्म फिल करने को दिया गया है, 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। तो इसलिए लेट मत करिएगा फॉर्म फिल करने में। और दूसरी बात, देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, आप लोग चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइमली अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, सभी स्टडी मटेरियल्स देता रहता हूँ। देखिए जैसे ही वैकेंसी मिली मैंने आपको चारों किताबें दे दी, जो आपकी चारों किताबें दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, स्टैटिक जीके की बुक दे दी है मैंने, मैथ्स दे दी है मैंने, इंग्लिश दे दी है मैंने, हिंदी दे दी है। आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, स्पेशली स्टेनो की जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था ये मैंने आपको कल ही दे दिया था, लेकिन कल मुझे समय मिल नहीं पाया था, क्योंकि आजकल काम ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि दशहरा की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर आपको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और रेगुलर अपडेट चाहिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी को लेकर, काफ़ी दिनों से हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहें, रेगुलर आपको गाइडेंस मिलती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे दी हुई है, इसमें मैं आपको सभी स्टडी मटेरियल्स देता रहता हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको करना कुछ नहीं है। आपके जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपकी सभी क्वेरीज का समाधान किया जाएगा वीडियोस के माध्यम से, अदरवाइज कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, वैकेंसी तो आपको काफ़ी देखने को मिल गई है, क्योंकि टोटल वैकेंसी अगर देखिए तो 3306 वैकेंसी देखने को मिली है। अब ये वैकेंसी 1 अक्टूबर को साइन हुई है, और 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिल होगा, और नवंबर लास्ट में इसका एग्जाम होगा। ये आपको कोई ऑफिशियल नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ नवंबर लास्ट तक इसका एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर कुछ दिक्कत हुई तो फिर दिसंबर में तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो नवंबर लास्ट में एग्जाम होगा, आप ये सोच के तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है, और इसको हंसी खेल में मत निकाल दीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पहले आपका रिटर्न होगा। सबसे पहले देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है। तो देखिए, जो वैकेंसी है आपकी सबसे पहले आई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, जिसमें से 2 स्टेनो होते हैं, एक हिंदी स्टेनो होता है, एक इंग्लिश स्टेनो होता है, जिसमें से हिंदी स्टेनो की पोस्ट बात काफ़ी ज़्यादा ही है। जिन बच्चों का एपीएस का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था हिंदी वाला, आप लोग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 583 वैकेंसी है, 583 वैकेंसी टोटल, जिसमें से 517 हो गई हिंदी की और 66 हो गई इंग्लिश की। ठीक है, आपकी एज कितनी मांगा है? 18 से लेकर 40 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ग्रेड पे जो होता है वो 2800 ग्रेड पे होता है, और बाकी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास 25 की और 30 की स्पीड होनी चाहिए, 25 की हिंदी की स्पीड होनी चाहिए, 30 की जो है वो इंग्लिश की स्पीड होना चाहिए। ठीक है, और आपका फॉन्ट कोई भी हो, कुछ लोग मंगल में करते हैं, कुछ लोग कुर्तिदेव में करते हैं, कोई भी फॉन्ट आपके पास हो तो ये सब अलाउ है, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए साफ साफ ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होता है, वो डोएक सोसाइटी वाला होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है ग्रुप सी की वैकेंसी। ग्रुप सी में 2 वैकेंसी होती है, जिसे एक जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, पेड अप्रेंटिस कहते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट होता है इसका ग्रेड पे 2000 होता है, पेड अप्रेंटिस का ग्रेड पे 1900 होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है, और इसमें अलाउंस ऐड, इस चीज़ में अलाउंस ऐड होते हैं। तो ये जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 932 है, और पेड अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है वो 122 है। तो टोटल कितनी हो गई? 1054 वैकेंसी टोटल हो गई। ठीक है, ये ग्रुप सी के कैडर में आती है। इसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। 25 की स्पीड हिंदी में होनी चाहिए, 30 की स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए। अब मैं सैलरी बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो स्टेनो की सैलरी वो 45,000 के आसपास सैलरी आपकी बनेगी, जिस हिसाब से करंट डीए चल रहा है, 45,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात कर ले तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट में 36 के प्लस ही बनेगी आपकी, और पेड अप्रेंटिस के एक आध हज़ार माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो पेड अप्रेंटिस भी 1000 2000 आप कम कर दीजिए, तो ये पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी ये सैलरी हो जाएगी। ये मैंने आपको ये सैलरी बता दी है। अब हम आते हैं जो ग्रुप सी में एक वैकेंसी और आती है, जिसे बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर के लिए हाई स्कूल मांगा हुआ है, और 30 वैकेंसी है, 18 से 40, और इसका भी 1900 ग्रेड पे है। मतलब जो पेड अप्रेंटिस की सैलरी होगी वही ड्राइवर की सैलरी होगी। ठीक है, आप ग्रुप डी वैकेंसी की बात करते हैं। देखिए, ग्रुप डी की टोटल वैकेंसी है 1639, जिसमें से ग्रुप डी में कौन कौन आते हैं? इलेक्ट्रीशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर। प्रोसेसर सर्वर कौन होता है? जैसे आपके कोर्टों में डाक का जो इधर उधर करते हैं, जैसे कोई ऑर्डर निकल गया उसको सर्कुलेट करना हो, तो ये प्रोसेस सर्वर का ही काम होता है। तो इसकी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा है। ठीक है, और इसकी भी उम्र 18 से लेकर 40 तक मांगा है, और 1639 टोटल पोस्ट है ग्रुप डी की। और बाकी चौकीदार की जो आपकी जूनियर हाई स्कूल क्लास 8, इसका भी जूनियर जो ऑर्डरली पियोन हो गए, फराश हो गए, इसकी भी जूनियर हाई स्कूल मतलब क्लास 8 मांगा है क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो जो 1 से लेकर 4 तक की पोस्ट है, 1 से लेकर 4 तक की पोस्ट का मतलब समझ गए, 1 से लेकर 4 तक की पोस्ट हो गई आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर से लेकर चौकीदार, इनका तो ग्रेड पे आपका 1800 है। ठीक है, मतलब इस वक्त सबसे कम ग्रेड पे यही 1800 ही चल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो ये आपको 1800 ग्रेड पे मिलेगा। अब जो लास्ट में स्वीपर कम फराश है, इनका 6000 फिक्स है, पर मंथ आप 6000 पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी हो गई है। तो मैंने ये शॉर्ट में बता दिया है, बाकी जो बुक्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ये देख लीजिए, आपको सामने दिख रहा होगा, 4 से लेकर 24 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और 750 रुपये आपकी फ़ीस है। जो एससी कैटेगरी वाले हैं और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको फ़ीस कितनी लग रही है? उनको फ़ीस लग रही है जनरल ओबीसी वालों को 950 रुपये। तो 950 रुपये फ़ीस लग रही है जनरल ओबीसी वालों को, 850 रुपये फ़ीस लग रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को,
और 750 रुपये फीस लग रही है एससी कैटेगरी वालों को, ठीक है, एससी एसटी होगा, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो काफ़ी फीस भी ज़्यादा इन्होंने काफ़ी की है। और ये एग्ज़ाम जो कराएगा वो एनटीए ही कराएगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम ये कराएगा उसको एनटीए ही कराएगा, क्योंकि देखिए एनटीए की साफ साफ लिंक दी हुई है, ठीक है, nta.ac.in, तो ये वैकेंसी एनटीए की ही है, ठीक है, एनटीए के द्वारा ही कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो आपका पहला एग्जाम होगा वो ओएमआर शीट में होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि आपको पता ही वैकेंसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, मतलब 2-2 3-3 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी समझ लीजिए इस वैकेंसी के पीछे अब हाथ धो के, मतलब एक तरीके से उनको सिलेबस, उनको कोर्स बेचना है अपना। तो अब समझ लीजिए जिनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मान लीजिए उसका मैं 1% भी मान लूँ, ठीक है, 1% भी अगर मान लेता हूँ 4-5 यूट्यूब चैनल्स का, तो गिरी सी गिरी हालत में 3 से 4 लाख फॉर्म एक्स्ट्रा फिल ही होंगे, ठीक है, अगर मैं 3-4 यूट्यूब चैनल्स को ले लेता हूँ। और आपको पता है फिजिक्स वाला से लेकर जितने भी हैं, ठीक है, सब लोग इस वैकेंसी के लेकर समझ लीजिए अपना कोर्स बेचेंगे। और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स और ये वैकेंसी बहुत पॉपुलर हो गई है, तो आप इसको इतना मजाक और हल्के में मत लें। हालांकि आप लोग के लिए सिर्फ एक चीज़ फायदेमंद ये है कि इसका एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, नवंबर लास्ट में इसका एग्जाम हो जाएगा, बाकी लोग तब तक कोर्स और सिलेबस ही समझते रहेंगे और आप लोग उसको निकाल ले जाइएगा। नवंबर लास्ट में इसका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, फिर दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जनवरी या फरवरी के महीने तक इसका आपका स्किल हो जाएगा, जो स्टेनोग्राफर की जो शॉर्ट हैंड की जो स्किल होती है, टाइपिंग होती है, वो आपको फरवरी में हो जाएगा। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट पे टाइपिंग मांगता है, आपकी फरवरी तक टाइपिंग होने की उम्मीद है, ठीक है, और फिर अप्रैल तक आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा और जून से आपकी ज्वाइन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत तेज आपकी हो जाएगी, 6 से 7 महीने का प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो अभी तक खाली थे, अब आप लोग के लिए मौका है, तो आप लोग इस मौके का फायदा उठाइए। बाकी जो भी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। और इस बार मजाक मत करिएगा, क्योंकि हिंदी वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और बहुत तेज ही वैकेंसी कराएगा, नवंबर लास्ट में एग्जाम कराएगा, आप ये सोच के पढ़ाई करिए, ठीक है। सारी किताबें सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। और ये देखिए ये स्टैटिक जीके हो गया, मैथ्स, जिनको मैथ्स आती है वो मैथ्स के फॉर्मूले से ही समझ जाएंगे, ठीक है। और बाकी देखिए ये डिटेल सिलेबस मैंने दे दिया है और ये इंग्लिश की बुक मैंने दे दी है। इसके अलावा जो भी आपको देखना हो, ये हमारे फाइल्स में आप जाइए, फाइल्स पे सब कुछ दिया हुआ है। आप उत्तर भारत का कोई भी एग्जाम आप देंगे उत्तर भारत का, इन फाइल्स में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो चाहे कुछ हो, आप लोग का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये स्टडी मटेरियल्स पढ़ लिया तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप कमर कस लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और टाइपिंग ज़रूर करिएगा, टाइपिंग दोनों आती है, ठीक है। जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, मजाक मत करिए। और अगर आपको 2 बार जाना हो तो 2 बार जाइए, सुबह भी जाइए शाम को जाइए, उसको डबल पैसा दीजिए भाई। आपने 4-5 साल दिया है अपनी ज़िंदगी का, तो कम से कम सरकारी नौकरी लेके निकलें। भले ही आपको वहाँ मज़ा आए ना आए, काम ज़्यादा है काम कम है वो बात की बात है, प्रेशर ज़्यादा है प्रेशर कम है। आप एक बार जब गवर्नमेंट जॉब लोगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा, 2-4 महीने अगर आपको मज़ा ना आए रिजाइन कर देना, लेकिन एक नाम तो बन जाएगा कि हाँ हम भी सरकारी नौकरी थे। कम से कम आपको जीवन से सेटिस्फैक्शन तो होगी कि आपने जीवन के 4-5 साल दिए हैं तो हमको कम से कम नौकरी लगी हमारी। बाकी देखिए और भी एनटीपीसी ये सब कितने सारे फॉर्म आए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मौका ही, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो आप लोग इसको अप्लाई करिए। बाकी जो भी आगे अपडेट्स होगी आर के पीएस पीएस की, वो मैं आपको आगे देता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, और जो भी क्वेरी हो आपके मन में कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।